दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी पीएसपीसीएल की है। यदि आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों आपने देखा अभी रिसेंटली पीएसटीसीएल में भी आई थी और अब पीएसपीसीएल में भी वैकेंसी आ चुकी है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो ट्रांसमिशन की वैकेंसी थी। दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस पहली वैकेंसी का भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, ज़रूर देखें। इस भर्ती की क्या बड़ी बातें हैं इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, पद कितने हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। पंजाब की इन दोनों भर्तियों के लिए हमारा वीडियो कोर्स है और वो वीडियो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ले सकते हैं। दोस्तों पीएसपीसीएल का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी पेपर हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप उस प्रीवियस पेपर को ज़रूर अध्ययन करें। चलिए दोस्तों इस भर्ती की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रूशियल डेट के बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म के वो 31 मई 2021 से स्टार्ट होंगे, यानी स्टार्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 20 जून 2021 रखी गई है, यानी लगभग आपको 22 दिन का समय मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। फ़ीस में काफ़ी समय दिया है, 2 जुलाई तक आप फ़ीस पे कर सकते हो, लेकिन आजकल ऑनलाइन पेमेंट होती है तो तुरंत फॉर्म अप्लाई करते समय ही हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों 2 तरह की पोस्ट है, नॉन टेक में भी है और टेक्निकल में भी है। दोस्तों हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। इसमें टेक्निकल के बारे में टोटल 3 तरह की पोस्ट है। एक है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, एक है असिस्टेंट लाइनमैन की और दूसरी है सब स्टेशन अटेंडेंट के बारे में। यानी टोटल 3 सीट अलग अलग भर्तियाँ हैं, 3 अलग अलग पोस्ट के बारे में है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें दी हुई है। सबसे पहले मैं टोटल सीटों के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल आपके यहाँ पर 25 सीटें हैं, लाइनमैन के लिए 1700 सीटें हैं और सब स्टेशन के लिए सब स्टेशन अटेंडेंट जो है उसके लिए 290 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर 1700 प्लस 290 आप ये मान सकते हैं कि 2000 सीटें हो गई। ठीक है दोस्तों। हाँ, बड़ी बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पंजाब की वैकेंसी है, इसलिए आपको 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है। दोस्तों यदि आपकी 10th में पंजाबी नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 10th में पंजाबी कंपलसरी है और एग्ज़ाम पेपर भी जो है वो इंग्लिश और पंजाबी में ही होगा। यानी एक इंग्लिश का ऑप्शन है और दूसरा पंजाबी का ऑप्शन होगा। जिस तरह से गुजरात में पेपर आता है तो गुजराती और इंग्लिश में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल जो सीटें हैं, तो जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए देखिए लाइनमैन की 663 सीट है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 170 सीट है। साथियों यदि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि यदि आप टॉप 663 में नहीं आते हैं तो आप अगले 170 में यदि आ जाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। गलती ना करें कि ईडब्ल्यूएस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। वास्तव में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखें स्टेट है, इसलिए केवल स्टेट वालों को ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में देखिए एससी कैटेगरी है। तो पंजाब में एससी कैटेगरी को 2 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है दोस्तों। ठीक है। एक तो एससी यानी शेड्यूल कास्ट जो है, और दूसरा है शेड्यूल कास्ट में एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनके लिए अलग से रखा गया है सीटों का क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ओबीसी, इनके लिए 170 सीट है और ये टोटल आप देख सकते हैं कि 1700 सीट है। इस पर आपको कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है दोस्तों। और बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, तो मेन पॉइंट हमारा क्वालिफ़िकेशन का ही रहेगा। आइए दोस्तों सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन पर बात करते हैं।
जूनियर इंजीनियर के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा और डिग्री मांगा गया है, यानी बीटेक वाला भी भर सकता है और डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 75 सीटों के लिए फुल टाइम 3 ईयर 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है और आपने अगर AMIE किया हुआ है तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, AMIE जो है ना, ये 12th के बाद कर सकते हैं कोई करना चाहे तो। बात करूं यदि मैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए दोस्तों, तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th एंड NAC। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इस क्वालिफ़िकेशन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। NAC इन लाइनमैन ट्रेड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी पंजाब में लाइनमैन के लिए अप्रेंटिसशिप होती है, बस वो अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। कोई ITI का क्वालिफ़िकेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखा गया है दोस्तों। यानी आपने पंजाब में लाइनमैन से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात ये आती है कि एक तो पंजाबी होना ज़रूरी है, दूसरा आपने पंजाब लाइनमैन से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तभी आप भर पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये 1700 पदों पर पंजाब वालों को ही लेते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए था 10+ ITI बस। जैसा आपने देखा कि UPPCL है, कोई भी ऑल इंडिया से भरो फॉर्म। जैसे आपने देखा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर है, 10+ ITI योग्यता है। पूरी इंडिया से कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे आते हैं कि उनकी पर्टिकुलर वो अपनी भाषा मांग लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके होना ज़रूरी है, तो ये अब फॉर्म आपके सामने है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर सब स्टेशन अटेंडेड की मैं बात करूं तो इसके लिए देखिए सबको ही इनविटेशन दे दिया कि अगर आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से 60% के साथ, लेकिन 2 वर्ष की आपकी अप्रेंटिसशिप का अनुभव भी होना चाहिए PSEB में, यानी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो अब PSPCL बन गया। तो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप वहाँ से भर सकते हो, यानी वो भी उन्हीं के PSEB में ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उन्हीं को लगाएंगे वो। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप भर पाओगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब भी कर सकते हो, और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर डिप्लोमा किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हो। यानी इन 290 सीटों के लिए 4 क्वालिफ़िकेशन दे दी, तो कंपटीशन बहुत बड़ा होना है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि इन 1700 पदों के लिए कंपटीशन बहुत छोटा होगा। केवल मात्र वही स्टूडेंट यहाँ पर कर पाएंगे जिनके पास NAC है, यानी ITI वालों का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों पे स्केल इन्होंने यहाँ पर शो नहीं किया है, नॉलेज ऑफ पंजाबी इन्होंने लिख दिया है, ये ध्यान से समझ लीजिए आप। पास्ट पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, यानी 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। और एज लिमिट बहुत रखी है, 18 से 37 वर्ष रखी है। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, फॉर्म अप्लाई कौन कर पाएगा, इनके लिए बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम का शेड्यूल देखिए कैसे रहने वाला है दोस्तों। तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 70 क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित आएंगे, 10 क्वेश्चन GK के, 10 रीजनिंग के और 10 जनरल इंग्लिश के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। और पेपर की लैंग्वेज देखिए इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है दोस्तों कि इंग्लिश और पंजाबी में ही होगा। यानी असिस्टेंट लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट जो है तो इनका पेपर बाई लैंग्वेज ज़रूर होगा, लेकिन इंग्लिश और पंजाबी में ही होगा, दूसरी कोई भाषा इसमें नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स भी यहाँ पर इन्होंने रखे हैं 45% जनरल, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनको ये मार्क्स लाने ज़रूरी है। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखें, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो सोच समझ कर करें। पूरा पेपर प्रीवियस वाला आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और आप जब भी सर्च करेंगे तो वो पेपर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते रहते हैं। और अच्छी तैयारी करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और वीडियो कोर्स अभी आप ले सकते हैं।